नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप जानते हैं कि आने वाला एग्ज़ाम यूकेपीएससी का प्रवक्ता एग्ज़ाम है और यूकेएसएससी के तहत अनेक पदों पे जैसे बीपीडीओ, बीडीओ पे पोस्टें निकली हुई हैं, उनका एग्ज़ाम होना है। तो उस दृष्टि से यह सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ज़्यादा देर न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आप जानते हैं चिपको आंदोलन 1974 में स्टार्ट हुआ। कौन से गांव से? रैणी गांव से। कौन से गांव से? रैणी गांव से। रैणी गांव आप जानते हैं चमोली में स्थित है। इसके प्रणेता यानी इसको स्टार्ट करने वाले थे गौरा देवी। कौन थे? गौरा देवी। अब इसका उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन चलाने का उद्देश्य था जो रैणी गांव यानी उस क्षेत्र के आसपास का एरिया जहां पर वनों की अवैध कटाई हो रही थी उसको रोकना था। ठीक है। इस आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा था जो 1977 में दिया गया। क्या दिया गया? क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, यही है जिंदा रहने के आधार। इस तरह के नारे का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अब गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिलता है 1986 में। कब मिलता है? 1986 में। ठीक है। यूकेएसएससी का आप ट्रेंड जानते हैं कि वह किसी भी तरह के प्रश्न अपने प्रश्न पत्र में शामिल कर सकता है। तो गौरा देवी के पति का क्या नाम था? गौरा देवी के पति का नाम था मेहरबान सिंह। ठीक है। क्या था? मेहरबान सिंह। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ अप्रैल 2001 को। ठीक है। इसके सदस्य कितने होते हैं? 3+1। 3+1। वन जो होता है वह इसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष सहित 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। यूकेपीएससी से एक फैक्ट देखने को मिलता है कि यूकेपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे एनपी नवानी। कौन थे? एनपी नवानी। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रुड़की किस नदी के तट पे बसा है? तो रुड़की बसा है सोलानी नदी के किनारे। ठीक है। रुड़की से ही संबंधित कुछ अन्य फैक्टों को जान लेते हैं। ठीक है। रुड़की में 1847 में एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई जिसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्या था? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। इसको 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1 जनवरी 2002 को 7वें आईआईटी के रूप में इसको दर्जा दिया गया। ठीक है। ये आईआईटी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश का जहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग का एक अलग विभाग है वह यहीं आईआईटी में है। ठीक है। रुड़की में ही राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है। रुड़की में ही भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है? भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। रुड़की में ही केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बरमी बुग्याल किस जनपद में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूके एसएससी की दृष्टि से। इसी तरह के क्वेश्चन यूके एसएससी अपने एग्जाम में उठाता है। ठीक है। बरमी बुग्याल है रुद्रप्रयाग में। ठीक है। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है। बरमी बुग्याल के अलावा रुद्रप्रयाग में चौपाता बुग्याल है। कौन सा बुग्याल है? चौपाता बुग्याल। ठीक है। एक और बुग्याल है कसनी खरग बुग्याल। कसनी खर्क बुग्याल। कसनी खर्क बुग्याल। यह जो बुग्याल है मदमहेश्वर मंदिर के पास में है। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मदमहेश्वर मंदिर के पास में कौन सा बुग्याल स्थित है? आपको ऑप्शन दे देगा कसनी खर्क बुग्याल, चौपाता बुग्याल, बरमी बुग्याल। ठीक है। तो आपको कसनी खर्क बुग्याल हिट करना है। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, त्रिजुगी नारायण मंदिर किस जनपद में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिजुगी नारायण मंदिर क्यों प्रसिद्ध है इसको जान लेते हैं। यहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह
प्राचीन काल में जब शिव और पार्वती का विवाह स्थल है, कौन सा स्थल है? त्रिजुगी नारायण, शिव और पार्वती का विवाह स्थल। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न मंदिरों में शिव व पार्वती का विवाह स्थल कहाँ पर, कौन से मंदिर में है या कहाँ पर स्थित है? तो त्रिजुगी नारायण मंदिर पे, ठीक है। अब त्रिजुगी नारायण मंदिर की लोकेशन है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। इसी के पास में एक सरस्वती कुंड है। कौन सा कुंड? सरस्वती कुंड। त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास में सरस्वती कुंड है। यहीं पर एक मंदिर और है, शाकंभरी, शाकंभरी, शाकंभरी देवी का मंदिर, ठीक है। यह भी क्या है? त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास में स्थित है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में एक दो चीज़ें और प्रसिद्ध हैं, जैसे अर्धनारीश्वर मंदिर। अर्धनारीश्वर मंदिर भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। बाणासुर गढ़ भी यहीं स्थित है। कौन सा गढ़? बाणासुर गढ़। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस जनपद में चांदी के भंडार हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है किस जनपद में चांदी के भंडार हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा आप जानते हैं कि अल्मोड़ा सुयाल और कोसी नदी के मध्य में स्थित है। एक और यहाँ सुयाल नदी बहती है, दूसरी तरफ कोसी नदी बहती है, ठीक है। अब अल्मोड़ा को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी? तो वह भीष्मचंद्र। भीष्मचंद्र चंद्रवंश का पहला शासक था जिसने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करी, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में अल्मोड़ा पूर्ण रूप से तैयार हुआ यानी बस गया था? तो कल्याण चंद्र चतुर्थ के टाइम में। किसके काल में? कल्याण चंद्र चतुर्थ के टाइम में, लगभग 1563 ईस्वी के आसपास में अल्मोड़ा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। अल्मोड़े के बारे में एक तथ्य और है कि अल्मोड़े का प्राचीन नाम क्या था? आलमनगर, ठीक है। आलमनगर जो ये नाम है यह मुगलों के प्रभाव से आया। किसके प्रभाव से आया? मुगलों के प्रभाव से आया, ठीक है। अल्मोड़ा में ही एक फैक्ट और जान लेते हैं, 1864 में यहाँ पर नगर पालिका की स्थापना होती है, ठीक है। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है, राजाओं की घाटी, ठीक है। एक और फैक्ट ये पूछ सकता है कि कौन सा राज्य 10 की वृद्धि दर में ऋणात्मक रहा? एकमात्र राज्य यह अल्मोड़ा ही है जिसकी जो 10 की वृद्धि है वो ऋणात्मक रही। ऋणात्मक दर थी 1.28%, ठीक है। लिंगानुपात इस जनपद का सर्वाधिक है, यानी पहले नंबर पे अल्मोड़ा जनपद आता है जिसका लिंगानुपात है 1139 प्रति हजार पे, ठीक है। 1139 प्रति 1000 पुरुष पे, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी हैं? 1139, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिमलगढ़ दुर्ग किस जनपद में है? तो सिमलगढ़ दुर्ग है पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। इस दुर्ग को बनाया था किसने? गोरखों ने। किसने बनाया था? गोरखों ने, ठीक है। अंग्रेजों ने इसी सिमलगढ़ का नाम रखा लंदन फोर्ट। क्या रखा? लंदन फोर्ट। पिथौरागढ़ के बारे में एक दो फैक्ट और जान लेते हैं। इसे छोटा कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है। छोटा कश्मीर, क्या कहते हैं? छोटा कश्मीर, ठीक है। यह जो पिथौरागढ़ है वह सोर घाटी पे बसा है। कौन सी घाटी पे? सोर घाटी पे, ठीक है। सोर प्रदेश भी कहते हैं इसे, ठीक है। यहीं पर क्या है, एक दो चीज़ें और हैं, वह है यहाँ पर एक चंडाक मंदिर भी स्थित है। चंडाक मंदिर, ठीक है। चंडाक मंदिर है। चंडाक जो क्षेत्र है वह मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पिथौरागढ़ में एक दो फैक्ट और जान लेते हैं। पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव विहार है। अस्कोट वन्यजीव विहार जो कस्तूरी मृग के लिए, किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना होती है 1986 में। कब होती है? 1986 में, ठीक है। पिथौरागढ़ में ही एक प्रसिद्ध बुग्याल है, छिपलाकोट बुग्याल। क्या है? छिपलाकोट बुग्याल। छिपलाकोट बुग्याल। एक और बुग्याल है लड़ी पांगती बुग्याल। लड़ी पांगती बुग्याल, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला पवार शासक कौन था? तो वह था महीपति शाह, ठीक है। महीपति शाह की उपाधि थी, यानी इसको कहते थे गर्वभंजन, ठीक है। गर्वभंजन, ठीक है। एक आपने नाम और सुना होगा, गर्वभंजक। गर्वभंजक कहते हैं माधो सिंह भंडारी को। किसको कहते हैं?
माधो सिंह भंडारी को। ठीक है। मुगल लेखों में इस राजा के बारे में कहा जाता है कि यह अक्खर राजा था, किसी की नहीं सुनता था। यह कहता था कि मैं राजा हूं तो हूं, भैया हम तुम्हारे दरबार पे नहीं आएंगे। तो मुगल लेखों में इसे अक्खर राजा कहा जाता है। ठीक है। इसी ने महिपति शाह ने एक केसोराय मठ जो आप जानते हैं कहाँ पे है, केसोराय मठ श्रीनगर में, इसकी स्थापना भी महिपति शाह करते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। सल्ट का गांधी किसे कहते हैं? सल्ट का गांधी कहते हैं हरगोविंद पंत को। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आप जानते हैं कि एग्जाम का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, तो सल्ट का गांधी कहते हैं हरगोविंद पंत को। अब गांधी से काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो गांधी से, जैसे पहाड़ का गांधी कहते हैं जसवंत सिंह बिष्ट को। किसको कहते हैं पहाड़ का गांधी? जसवंत सिंह बिष्ट को। ठीक है। एक आता है उत्तराखंड का गांधी कहते हैं इंद्रमणि बड़ौनी को। किसको कहते हैं? इंद्रमणि बड़ौनी को। ठीक है। और एक और आता है कुमाऊं का गांधी कहते हैं देवकीनंदन पांडे को। किसको कहते हैं? देवकीनंदन पांडे। एक बार और सुन लीजिए। सल्ट का गांधी आप जानते हैं हरगोविंद पंत को कहते हैं, पहाड़ का गांधी कहते हैं जसवंत सिंह बिष्ट को, उत्तराखंड का गांधी कहते हैं इंद्रमणि बड़ौनी को, कुमाऊं का गांधी कहते हैं देवकीनंदन पांडे को। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, रूम ऑन द रूफ पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह लिखी रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है। यह बुक प्रकाशित होती है 1955 में। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रूम ऑन द रूफ पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने कब लिखी? तो 1955 में। 1955 से प्रकाशित होती है। ठीक है। 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, जो उत्तराखंड से साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ रोचक और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।